जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं दा कनक चंपक धामभूषाम् उतंग बिंदुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। घर में शिवलिंग की स्थापना कैसे की जाए, ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। घर में शिवलिंग लेकर के आते हैं तो उनकी पूजन अर्चन कैसे करें, शंका और समाधान। तो घर में आप पत्थर का शिवलिंग लेकर के आ सकते हैं। ठोस होना चाहिए, शिवलिंग हमेशा ठोस होना चाहिए। पोला शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है। चाहे पीतल का लेकर के आ जाएं, चाहे स्फटिक का लेकर के आ जाएं, चाहे पारद का शिवलिंग लेकर के आ जाएं, चाहे किसी भी पत्थर का हो सकता है, संगमरमर का हो सकता है, परंतु वो सब ठोस होना चाहिए। और शिवलिंग तो कहीं भी खरीद लो, परंतु कोशिश की जाए श्रावण मास में किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाओ तो वहां से लेकर के आ जाना चाहिए। घर में एक ही शिवलिंग रहना चाहिए, दो शिवलिंग नहीं होना चाहिए, या दो से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मैंने कई घरों में देखा है कि दो दो तीन तीन शिवलिंग पड़े रहते हैं। कुछ घरों में देखा 5 शिवलिंग है, एक घर में देखा 12 शिवलिंग है। जिस भी ज्योतिर्लिंग पे गए वहां ज्योतिर्लिंग से उन्होंने एक शिवलिंग खरीद लिया। 12 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए तो 12 शिवलिंगों के घर पे रखे हुए हैं। फिर वो यही कहते कि साहब ये महांकार महाराज, ये ममलेश्वर हो गए, तो ये वहां के हो गए, त्र्यंबकेश्वर हो गए। ऐसे 12 शिवलिंग के 12 नाम रख दिए उन्होंने। हमारे इसमें अधिकतर ऋषि मुनि कहते हैं कि एक घर में एक शिवलिंग होना चाहिए। तो शिवलिंग एक ही रखें, श्रावण मास में खरीद लें या शिवरात्रि के दिन खरीदें। शुद्ध हो ज्यादा अच्छा होता है। और घर में शिवलिंग जब रखें तो उनको किसी तांबे की प्लेट में रखना चाहिए। शिवलिंग की जलहरी जो रहती है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब प्रश्न ये कि घर में शिवलिंग कैसे स्थापित करें। तो घर में जो शिवलिंग रहता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। सिर्फ लाकर के हम ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या रुद्राष्टाध्याय जो किताब होती है, जिसको रुद्राभिषेक भी बोलते हैं, उस किताब से अभिषेक करके बस उनकी पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। कोशिश की जाए शिव जी के ऊपर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, और हो सके तो थोड़ा सा दूध भी अवश्य चढ़ा दें ओम नमः शिवाय बोलते हुए। पर जो भी शिवलिंग हो उसके ऊपर तांबे का या चांदी का नाग अवश्य होना चाहिए, और उनकी भी पूजा होना चाहिए नाग महाराज के रूप में। क्योंकि कई घरों में शिवलिंग तो होता है परंतु नंदी महाराज नहीं होते हैं। तो घर में जो पूजा की जाती है शिवलिंग की, उसमें भी कोशिश की जाए कि आप नंदी महाराज भी साथ में ही रखें।
ऐसा कहा जाता है पुराने जमाने के जो हमारे बहुत से शिवजी मंदिर बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, उन ज्योतिर्लिंग में अक्सर केवल शिवजी और बाहर शिवजी का देखते हुए नंदीश्वर महाराज जी बैठे हुए हैं। शिवजी को चंदन लगाना चाहिए, शिवजी को भांग चढ़ाना चाहिए और शिवजी का अभिषेक करते रहना चाहिए। शिवजी को बेलपत्ती चढ़ती है, शमी पत्र चढ़ता है, यह बहुत विशेष प्रिय है। बाकी शिव जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। तो घर में जो शिव जी रहते हैं उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनको ला करके सिर्फ पूजन अर्चन करते रहिए, गंध अक्षत पुष्प चढ़ाते रहिए, इत्र चढ़ाते रहिए और महामृत्युंजय मंत्र बोलते रहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय माता दी, जय मां कामाख्या।